एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके ऊपर मैंने एक्सरसाइज 21.1 और 22.2 के एक्सरसाइज हमने इसके पहले के वीडियोस में सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज 22.2 जो है नवनीत के बुक से, उसमें से आज हम देखेंगे क्वेश्चन 6 से लेकर आगे के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल शेप गोडाउन आर 15 मीटर, 9 मीटर एंड 6 मीटर। एक क्यूबॉइडल शेप गोडाउन है जिसके हमें लेंथ दी है 15 मीटर, उसकी ब्रेथ दी है 9 मीटर और हाइट दी है 6 मीटर। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 मीटर ईच प्लेस्ड ऑन द अदर कैन बी केप्ट इन द गोडाउन। तो 3 मीटर साइड वाले कितने क्यूब्स हम उस गोडाउन में रख सकते हैं, यानी साइड ऑफ हमें क्यूब दिए। सो साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3 मीटर। अब नंबर ऑफ क्यूब्स हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जितना वॉल्यूम है गोडाउन का, उस वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट नंबर ऑफ क्यूब्स। सो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या होगा? गोडाउन तो क्यूबॉइडल शेप है तो उसका फार्मूला है L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है क्यूब का वो होता है साइड का क्यूब। ओके, यानी साइड पावर 3। और वैल्यू पुट अप करो, लेंथ है 15, ब्रेथ है 9, हाइट है 6, अपॉन हो जाएगा 3 का क्यूब। सो हियर आई विल राइट नाउ 15 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 3 का क्यूब, यानी 3 को मल्टीप्लीकेशन में 3 टाइम्स लिखो, 1 2 और 3। अब यहाँ पे कैंसिलेट करो, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो 5 2 जा 15, 2 जा 30। सो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ सकते हैं उसमें? 30। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। अ वाटर टैंक विथ लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। तो वाटर टैंक की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है, इसका मतलब वाटर टैंक कौन से शेप की होगी? दैट इज क्यूबॉइडल शेप। तो मान लो कि इस तरह से एक वाटर टैंक है जो क्यूबॉइडल शेप की है। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। मान लो दिस इज अ वाटर टैंक विच इज इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इसकी जो लेंथ है वो मान लो लेंथ 8 मीटर है, और इसकी जो ब्रेथ है इस तरह से, इसकी जो ब्रेथ दी है वो दी है 6 मीटर, तो ये हो गई इसकी ब्रेथ 6 मीटर, और हाइट दी है 5 मीटर, ये हो गई हाइट 5 मीटर। अब ये वाटर टैंक 3.5 मीटर तक फिलअप की है, ये टोटल 5 मीटर है, तो मान लो कि यहां तक इसका वाटर आ गया है, ठीक है। और हमें ये पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ मच मोर वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो बाकी की टैंक भरने के लिए और कितना पानी लगेगा? तो जो वाटर टैंक का वाटर लगने वाला है वो यूनिट आप देखो तो मीटर क्यूब में दिखा है, यानी हमें सिर्फ वॉल्यूम पूछा है कि कितना वॉल्यूम और उसमें वाटर आ सकता है। अगर आपको लीटर में पूछा रहता तो हम मीटर क्यूब को फिर लीटर में कन्वर्ट करते। तो आप यहाँ पे देखो कि जो हाइट है, टोटल हाइट है 5 मीटर, और जितनी हाइट फिलअप हुई है वाटर वो है 3.5 मीटर। तो 5 मीटर में से आप 3.5 मीटर माइनस कर दो तो यू विल गेट 1.5 मीटर। तो ये हो गई हाइट, यानी इतने हाइट वाटर अभी चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ तो वही है, तो हमें जो एम्प्टी टैंक है उसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी टैंक, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी टैंक इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो L इंटू बी इंटू एच है, सो आई विल राइट L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ वही है 8 मीटर, ब्रेथ है 6 मीटर, और हाइट हमने फाइंड की है 1.5 मीटर। और मल्टीप्लाई करो, 15 6 जा 90, 8 9 जा 72, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद, यानी आंसर आ गया 72 मीटर क्यूब। तो इतना पानी और उसमें आएगा, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।
लेकिन अगर आपको लीटर में पूछा रहता है कि कितना लीटर पानी उसमें और हमें भरना पड़ेगा, तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो 72 मीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा 72,000 लीटर, इतना पानी उसमें आएगा। अगर आपको ऑप्शन लीटर में रहते तो हमें ये ऑप्शन उसमें चूज करना होता है। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। The dimensions of a metallic cuboid are 44 centimeter into 42 centimeter into 21 centimeter। ये मेटेलिक क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है, मतलब इसमें लेंथ इज इक्वल टू हो गई 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू हो गई 42 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू हो गई 21 सेंटीमीटर। अब इस मेटेलिक क्यूबॉइड को मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद उसका स्फीयर बनाया और हमें पूछा है कि उस स्फीयर की रेडियस कितनी होगी। तो जितना मेटेलिक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का स्फीयर बनाया, यानी वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसका यूज करके हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सो आई विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक क्यूबॉइड। दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला है। और वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होगा फिर L इंटू बी इंटू एच। अब इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे। सो यू विल गेट लेंथ इज 44 मल्टीप्लाई ब्रेथ इज 42 इंटू हाइट इज 21। अभी आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, ये LHS में से RHS में ट्रांसफर कर दो। सो यू विल गेट हियर आर क्यूब इज इक्वल टू 3 को ट्रांसपोज किया तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 44 इंटू 42 इंटू 21 इंटू 3 अपॉन, और ये 4 और पाई यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी 4 पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, उसको पुट अप करेंगे। सो यू विल गेट 44 इंटू 42 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। अब यहाँ 7 कैसे आया, पाई की वैल्यू है 22/7। फ्रैक्शन से डिवाइड करना मीन्स रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो इसका रेसिप्रोकल 7/22। अब यहाँ देखो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 2 से 4 को डिवाइड होता 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 42 को डिवाइड होता 2 1 जा और 2 21 जा। अब आंसर आया 21 इंटू 21 और 3 7 जा 21, यानी 21 का पावर 3 हो जाएगा। सो यू विल गेट हियर आर क्यूब इज इक्वल टू 21 का पावर 3। अब दोनों साइड में क्यूब है उसको कैंसिल कर दो। सो रिमेन आर इज इक्वल टू 21, यूनिट रहेगा सेंटीमीटर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, सो विच ऑप्शन? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9। अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव इक्वल रेडियस, मतलब कोन और सिलेंडर के रेडियस जो है और हाइट जो है वो सेम है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 92.4 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें कोन का वॉल्यूम दिया है, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या है, वो है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। और हम दूसरी साइड में लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू है पाई आर स्क्वेयर एच। आप दोनों में देखो पाई आर स्क्वेयर एच है। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। तो वो कैसे होता है चलो देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पहले ही दिया है, दैट इज है 92.4 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 92.4 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब इसमें से सिर्फ आप पाई आर स्क्वेयर एच की वैल्यू फाइंड करो, तो 3 को ट्रांसपोज कर दो। Therefore you will get pi r square h is equal to 92.4 multiply 3। इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 4 जा 12 जा 2, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 9 जा 27, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे कि आपको पता है कि कोन और वॉल्यूम में दोनों की रेडियस सेम है और हाइट सेम है, तो यहाँ पे जो पाई आर स्क्वेयर एच है और यहाँ पे जो पाई आर स्क्वेयर एच है, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी।
तो हमने पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की 277.2, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। सो 277.2 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन 3 is the correct answer. And now we will see last question of this exercise and also of this lesson is that question number 10. The volume of a cylinder is 38016 सेंटीमीटर क्यूब। हमें सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है और उसकी हाइट दी है 21 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। यानी जब तक हमें रेडियस नहीं मिलेगी हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड नहीं कर सकते। और रेडियस हमें मिलेंगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, क्योंकि यहाँ पे हाइट भी दी है और वॉल्यूम भी दिया है। तो वॉल्यूम कितना दिया है? दैट इज 38016 इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर एज इट इज इंटू हाइट दी है 21। अब आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाकी सबको एलएचएस में ट्रांसफर कर देंगे। देयरफॉर यू विल गेट आर स्क्वायर इक्वल टू 38016, 7 डिवीजन में इधर आया तो मल्टीप्लीकेशन में अपॉन ये 22 डिवीजन में आया और 21 भी डिवीजन में आया। अब इनको हमें करना है सॉल्व। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 11 जा। आप देखो कि क्या 11 से ये नंबर डिविजिबल है, तो 3 + 0 3 + 6 9, 9 - 9 0, 11 से डिविजिबल है। तो 11 3 जा 33, रिमेन 5 0, 11 4 जा 44, रिमेन 6, कैरी 1, 11 5 जा 55, रिमेन 6, कैरी 6, 11 6 जा 66। तो 11 से ये डिवाइड हो गया और नीचे आ गया फिर यहाँ पे 21। आप देखो कि क्या ये 21 से डिविजिबल है, इनटू हाइट दी है 21। अब वैल्यू पुट अप करो, 7 से 21 को डिवाइड होता है, 7 1 जा 7 3 जा, सो रिमेन हियर 22 2 जा 44 इंटू 24 इंटू 3। अब 44 को 24 से हम साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 44 इंटू 24, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 7 5 और यहाँ पे हो गए 10। तो आंसर आ गया 1056। मल्टीप्लाई करो 3 से, ठीक है, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 जा 6, कैरी 1, 3 0 0 और 1, 3 1 जा 3, तो 3168 एरिया है, इसलिए लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो विच ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।